जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो कार्यक्रम और मैं आ चुकी हूं इस वक्त पोटका विधानसभा में, जहां पर वर्तमान में विधायक जेएमएम के हैं। ऐसे में जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में ही पड़ती है पोटका विधानसभा। बहरहाल लगभग सभी विधानसभाओं की कवरेज मैंने कर ली है, लेकिन अब क्योंकि हम आए हैं पोटका विधानसभा, ऐसे में यहाँ के लोगों से ये जानना बहुत जरूरी है कि वर्तमान का समीकरण क्या है और जनता इस बार किसको अपना नेता चुनना चाहती है। विद्युत वरण महतो तीसरी बार पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है भाजपा ने, लेकिन अभी तक विपक्ष का कोई चेहरा नहीं उतरा है। सबसे पहले तो आप बताइए कि जमशेदपुर में एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ अभी कोई दूसरा चेहरा नहीं, कैसे देख रहे हैं इतनी देरी को? नहीं, वो विद्युत वरण महतो के अलावा और तो कोई चेहरा नज़र भी नहीं आ रहा है हमारे ध्यान में। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी काम किया है यहाँ पे, और मैं तो उन्हीं को चाहता हूँ कि फिर से सांसद बने। चलिए, आप चाहते हैं, चाहत तो मतदान के दिन पूरी होगी, जो आप लोग तय करेंगे कि क्या होना है। फिलहाल के हालात क्या है पोटका विधानसभा के? बहुत बढ़िया है पोटका विधानसभा का आपका हालात। यहाँ पे जो भी हमारे काम कर रहे हैं विद्युत वरण महतो जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। हम लोग उनसे खुश हैं। पोटका को क्या दिया विद्युत वरण महतो ने? बहुत रोड रास्ता जो भी यहाँ के खराब थे वो सब बढ़िया तरीके से उनने बनवाए हैं। नाली हुआ, पानी हुआ, इस तरह का सब जिस जगह पे नहीं मिल चुका, मतलब मिलने का नहीं हो पाया, वो उस जगह में जल, रास्ता, ये सब जो है प्राप्त करवाए हैं बस्ती वासियों को। जमशेदपुर आइए, एक समस्या आप जरूर देखेंगे, वो है पानी की समस्या। कभी विधायक सांसद पे डालते हैं, सांसद विधायक पे डालते हैं। आप बताइए पोटका का क्या हाल है? पोटका में एक बागबेड़ा जलापूर्ति योजना है, जो कि इस राज्य के सरकार का कारण वो योजना आज तक पूर्ण नहीं हुई। वो योजना अगर पूर्ण होगी तो 22 पंचायतों को पानी मिलेगी, लेकिन विगत 2019 में उस योजना को रघुवर दास की सरकार में 80% काम हो चुका था। लेकिन ये सरकार में हेमंत सोरेन के जो वर्तमान में चंपाई सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इससे मात्र 2% काम हुआ, यानी कि 4.5 वर्षों में 2% काम। अब विगत 2 सालों में 80% काम। तो ये सरकार अगर पानी देती तो आज 22 पंचायतों का पानी का समस्या निदान हो चुका। जहाँ तक विद्युत वरण महतो जी का रहा, विद्युत वरण महतो जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 19 से 24 के, इन्होंने कम से कम 4-5 करोड़ रुपया गरीबों का TMH का बिल माफ कराया, जो कि आज तक ये ऐतिहासिक चीज रहा। इसके पूर्व कई सांसद आए गए, लेकिन किन्होंने ये काम नहीं आपके किया। सांसद को लेकर तो आप ही जैसे लोग जो है काफी शिकायत करते, कहते हैं सांसद जी की तो मुंह दिखाई नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी हम लोगों को आवश्यकता होता है, सांसद से मिलना चाहते हैं और वो अवेलेबल होते हैं हम लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है। हाँ, विरोधी हमेशा आरोप लगाते रहते हैं, तो विरोधियों का काम ही ये करना कि भाई आम जनता विरोधी है? नहीं, आम जनता नहीं, ये हमेशा पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, हमारे विरोधी पार्टी भाजपा के जो विरोधी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जगू सिलाई गए जनता तो वहाँ भी पूछ रही थी सांसद जी कहाँ हैं। इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और प्रतिदिन सबों के बीच में उपस्थित होना। 10 साल से सांसद है। हाँ, 10 साल से है, तो ऐसा नहीं है कि 10 साल में आए ही नहीं है, लेकिन सबों के बीच सभी दिन जाना संभव नहीं है। चलिए, 10 साल, एक साल में 365 दिन, और जनता फिर भी पूछे कहाँ है हमारे सांसद। खैर चलिए, कोई बात नहीं। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? 10 साल से पिछले 10 प्रधानमंत्री ने लाभार्थी, जितने जो लाभार्थी लोगों के पास बहुत ही काम किया। गैस जैसा हो गया आपको गैस सिलेंडर, 1 रुपये चावल, अनाज फ्री, मैंने 5 साल और फ्री कर दिया 2028 तक। और दूसरी बात है, ऐसे भरी भरी योजना की है। एकलव्य विद्यालय जैसा हम लोग यहाँ बना है पोटका में, और बहुत सारी जैसा उनकी मैंने साथ मंत्रिमंडल में नितिन गडकरी जी बहुत बड़े बड़े रोड बनाए, जैसे आप देखिए NH-33 से सब ग्रामीण को जोड़ दिया। अच्छा, बात बताइए, चुनाव तो क्योंकि लोकसभा के हैं, तो विधानसभा के मुद्दे अगर उठाएंगे तो लोकसभा पे कोई इफेक्ट होगा? नहीं, कोई नहीं होगा इफेक्ट। तो लोकसभा के कोई 5 मुद्दे बता दीजिए, सांसद के कोई 5 काम गिना दीजिए। सांसद ने कोरोना काल में बहुत आदमी को जीवन दान दिया है, ठीक है। ऐसे आदमी को जा के अपने खुद कोरोना काल में अपने मास्क पहन के TMH घुसा, उनको छुड़ाया, लेकर आया, बिल माफ करा। कोरोना काल में 1 मिनट घर में नहीं था, अपना क्षेत्र में भवन किया। आदमी विपक्षी बोलेगा या कुछ ही बोले, उससे लिखे हमको नहीं देते, लेकिन हम जो जानते हैं सांसद बहुत ही काम किया। कौन क्या बोलेगा, वोट पे छोड़ देते हैं। ये जो बंद पिटारा है ना, ये सबकी पोटली खोल देता है। आप मुझे बताइए, कोविड में बीजेपी सरकार का काम? बीजेपी सरकार बहुत काम किया है। आपको अब जितना इंजेक्शन लगा, ये सब कहाँ, मोदी जी का ही देन है ना। आज फ्री का इंजेक्शन, नहीं तो आज जगह जगह जाइए 7,000 7,000 ऐसे लोग बाहर में प्राइवेट में पैसा मांग रहे थे। ये तो सब मोदी का ही देन है। कोरोना काल में इतना वैक्सीन कहाँ से आया?
आज अगर मोदी जी नहीं होते तो कभी भी नहीं ये काम हो सकता सब ये। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि चुनाव क्योंकि सज चुका है, प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन अभी तक विपक्ष का कोई लीडर प्रत्याशी अभी तक चुना नहीं गया जमशेदपुर के लिए। यहाँ इस रूप में देखा जाए ना, यहाँ विपक्ष का कोई रोल है, ना कोई विपक्ष है ही नहीं यहाँ पर। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि विपक्ष के पास में ना तो कोई मुद्दा है और ना ही विपक्ष नाम की कोई चीज़ है। इसलिए इन लोग के विवाद में ही विपक्ष समाप्त हो गया है, जिसके चलते यहाँ पर जो है, जो पूर्व सांसद है, हमारे जो सांसद है विद्युत वरण महतो जी, वो इसी तरह से यहाँ पे जो है विजयी घोषित हो चुके हैं। जिस चलिए, कह रहे हैं सांसद जी विजयी घोषित हो चुके, फिलहाल तो प्रत्याशी है। हाँ, विद्युत वरण जी हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। हमारे कोरोना काल में जितने मतलब इंजेक्शन हुआ, किसी हॉस्पिटल में कोई भर्ती हुआ उसको जाके अंदर में उसको ये करना मास्क पहन के, उसके बाद हमारा रोड तैयार करना, और जितने भी गरीब हैं और कोई इलाज नहीं करने सका उसको इलाज। कोई ऐसी चीज है जिससे नाखुश हो जनता? नहीं, हमें तो नहीं लगता है। विद्युत वरण जी बहुत काम करते हैं। मैं तो क्षेत्र का पूछ रही हूँ, क्षेत्र का क्या हाल है? क्षेत्र का काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन यहाँ का विधायक कोई काम नहीं कर रहे। अच्छा जी, और सांसद जी बहुत बढ़िया काम है। बहुत घर घर पानी आ रहा है, शौचालय बना है, गैस मिला है, चावल मिल रहा है। बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए ना कि चुनाव का जो माहौल है, चलिए ठीक है, जो माहौल है तो माहौल है, लेकिन 10 साल में जनता क्या देख के इस बार जो है नेता चुने अपना? देखिए, 2 साल में नेता इसलिए चुना है जो कि उसका कार्यशैली को देख के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 2 साल में जो कार्यकाल था ना, ये हमेशा हर गरीब क्षेत्रों में, देखिए हर समाज में, ये हर क्षेत्रों में, या पानी का बोलिए या रोड रास्ता का बोलिए या और विभिन्न जो भी योजनाएं हैं, ये बहुत अच्छा तरीका से ये जमीनी कार्य को करके दिखाया है। और आदमी चाह भी रहा है कि हम लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को देख के ही विद्युत वरण महतो जी को तीसरी बार यहाँ पर हैट्रिक मारने का काम करेंगे। चलिए, जमशेदपुर का अगर इतिहास याद करें तो यहाँ के लिए तो स्पेशली कहा जाता है कि जिनको 2 बार चुन लिया गया है, तीसरी बार उनको लेकर काफी सोचना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं, यहाँ की जनता बताती है। तीसरी बार मौका देने के लिए क्या तैयार होंगी यहाँ की जनता विद्युत वरण महतो? एकदम एकदम सारे जनता पूरा जमशेदपुर लोकसभा के जनता पूरा तैयार तामझाम के साथ रेडी है। बस क्या पृष्ठभूमि तैयार की है आपके सांसद? बहुत कुछ किए हैं। जैसा पहला बात मैं आपको बताता हूँ कि संसद एक ऐसा एकमात्र झारखंड का संसद है कि रात 12 बजे भी कोई कॉल करता है तो पहुँच जाता है। यानी कि बाकी बीजेपी के सांसद फोन ही नहीं उठाते? नहीं, ऐसा बात, अब हमारा संसद की बात बोल रहा हूँ। ये संसद ऐसा है कि रात 12 बजे भी कोई कॉल करता है, कहीं कोई समस्या हो जाता है, पहुँच जाता है। बहुत अच्छे सांसद है। चलिए, जनता से जुड़े हैं, जनता के लिए 2 काम बताइए क्या किए सांसद ने? देखिए, जनता के लिए 2 काम बोलने से, यहाँ जितने भी आपका इंटीरियर है, ये तो आप थोड़ा सा शहरी जगह में है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा ना, आप एक बाइक स्टार्ट कीजिएगा, एक दिन में 6 विधानसभा घूम के आ जाइएगा। मैंने ऐसा रोड रास्ता बना के छोड़ दिए हैं। चलिए, ये काम तो नितिन गडकरी जी यानी कि भाजपा की सरकार ने किया है, सांसद भी है, लेकिन सांसद ने लोकल बेस पे आपके लिए क्या किया और क्या उम्मीद थी जो आपकी पूरी की सांसद? नहीं, देखिए, जैसा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का समस्या, जैसा कहीं आपका चापाकल का आवश्यकता है, कहीं तालाब का आवश्यकता है ना, जो जहाँ से डिमांड हुआ, जैसा हम अपने हम गाँव से बिलोंग करते हैं, जैसा हम लोग डिमांड किया, हमको यहाँ एक तालाब चाहिए तो तालाब दे दिए। जैसे चलिए, सांसद ने क्या काम किया, एक लंबी फेहरिस्त यहाँ के लोग बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हमें मिले हैं अलग अलग विधानसभाओं में जिन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की क्योंकि रोजगार उनके पास नहीं है। पोटका विधानसभा से लगातार कवरेज कर रही हूँ। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र है। बहरहाल क्योंकि ब्रेक के बाद वापस लौट चुके हैं, जनता से जान लेते हैं कि इस बार के चुनावी जो मुद्दे हैं उस पर जनता का क्या कहना है। चाय की चुस्की लेने के बाद कहते हैं कि दिमाग जो है और तेजी से दौड़ने लगता है। पोटका का क्या हाल है विधानसभा का? अब क्या बताएं मैम, सब कुछ लगभग तो ठीक है हम लोग का, तो जो होगा आने वाला देखा जाए। अच्छा, बात बताइए, सांसद जी 2 बार चुने जा चुके हैं, विद्युत वरण महतो दोबारा से भाजपा ने टिकट देके उतार दिया है। आपकी तो सीट का इतिहास रहा है कि 2 बार जो चुने जाते हैं उसको तीसरी बार आप लोग सोच समझ के देखते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि मौका मिल सकता है विद्युत वरण महतो को तीसरी बार? लगता तो है मौका मिल सकता है। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल का अगर देखे तो काम कैसा रहा? काम एकदम बढ़िया रहा। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर झारखंड का क्या हाल है? झारखंड की स्थिति उतना सही नहीं है, स्थिति खराब नहीं है।
पलायन इतने बड़े स्तर पर हो रहा है सर झारखंड में, सिर्फ झारखंड में पलायन इतने बड़े स्तर पर क्यों हो रहा है? देखिए मैडम, यहाँ पे जो हमारे एमपी एमएलए जितने सारे चुने जाते हैं, उन लोग यहाँ का इनकम ऑफ सोर्स के लिए कुछ नहीं करते हैं। प्लांट लगाते, अगर कुछ करते तो यहाँ का पलायन नहीं होते। वही तो है सिस्टम, क्योंकि यहाँ इनकम करने का एक ही जरिया है कि जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे प्लांट बैठाएगा तो फिर लोकल आदमी वहाँ का तो रोजी रोजगार होगा ना, तो इसी का कारण है। झारखंड को रतन गरबा कहा जाता है। कहते हैं जितने मिनरल, जितने खनिज यहाँ पर है शायद पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। फिर भी आज भी आदिवासी समाज का व्यक्ति नौकरी क्यों ढूंढ रहा है? नौकरी, देखिए नौकरी बोला जाए तो नौकरी तो सरकार का पास इतना नौकरी है नहीं जो देंगे, लेकिन नौकरी बोला जाए तो छोटा छोटा उद्योग तो कम से कम करवाना चाहिए, यही सरकार का ये है। 10 साल में मोदी जी के काम को कैसे देखें? ठीक ही है, बढ़िया है। प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी बनेंगे? मोदी जी है। अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है? अरे भैया नीचे जरा दिखा दो। मोदी दुकान के नाम से जो है ये स्टॉल चलाते हैं। प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। 10 साल में आपके प्रधानमंत्री ने क्या किया? अभी तक शिक्षक के बारे में तो बहुत डेवलप किया है, जिसके बारे में हम जानते हैं। जानते नहीं है, कोई बात नहीं, जानकारी दुरुस्त की जाएगी, जाना जाएगा, फिर सोचा जाएगा। आगे की तरफ चलती हूँ और मार्केट में और लोगों से जुड़कर पूछती हूँ और समझती हूँ 10 साल में वर्तमान की जो सरकार केंद्र में है उन्होंने क्या किया? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे सब काम किया, राम मंदिर बनवाए हैं अपने लिए, सब की चीज ही बढ़िया कर रहे हैं। राम मंदिर चुनावी मुद्दा है आप लोगों के लिए? चुनावी मुद्दा, लेकिन मोदी जी तो बना के रखे हैं चुनावी मुद्दा उनके लिए। राम जी 500 साल में जो कुछ नहीं वो बोल रहे हैं, हम करके दिखा दिए हैं। आखिर राम मंदिर को मुद्दा तो बनाए हुए हैं। तो आप खुश नहीं है बीजेपी से? नहीं, बीजेपी से खुश है, काहे नहीं है। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं और बीजेपी सरकार को कहाँ देखते? कांग्रेस और बीजेपी की तो कोई तुलना ही नहीं है। अच्छा, राम मंदिर बनने से क्या हुआ? राम मंदिर बनने से क्या, ऐसे कुछ राजनीति पे कुछ नहीं है, लेकिन है कि 500 साल में जो कुछ नहीं हुआ, कम से कम राम मंदिर बना तो सही। यानी कि एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं? हाँ जरूर है। कोविड में कैसा काम किया सरकार ने? अच्छा काम किया, कोविड में भी अच्छा काम किया सरकार ने। जनसंख्या पर कानून बनना चाहिए? हाँ जरूर बनना चाहिए, जनसंख्या पर कानून बनना जरूरी है। और क्या डिमांड है आप लोगों की? बस हम लोग तो यही बोलेंगे, बिजनेसमैन मिडिल वाला को देख के चले, मिडिल क्लास बिजनेसमैन को देख के चले मोदी। अच्छा, जो राज्य सरकार है यहाँ पे गठबंधन की है, चंपाई जी मुख्यमंत्री जी है, केंद्र में मोदी जी है, राज्य सरकार का क्या हाल है? राज्य सरकार अच्छा है। अच्छा है। प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहती है? मैं तो चाहती हूँ कि चेंज हो। चेंज हो। चेंज में ऑप्शन क्या? चेंज में कोई भी हो, 10 साल चेंज होते रहता है तो साथ ज़्यादा अच्छा होता है। एक ही आदमी रहे बार बार, एक ही आदमी बढ़ जाता है, तानाशाह ज़्यादा बढ़ जाता है। आप बताइए क्या हाल है जमशेदपुर का? जमशेदपुर का तो हाल बीजेपी के पक्ष में है जैसा मुझे लगता है। अभी तक उनका टीवी देखकर समझ पाए हैं या आप लोगों का आकलन है? आकलन ये है कि अभी तक उनका कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। जनता से लगातार रूबरू होकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का चुनावी समीकरण क्या है। बात तो सबसे हो रही है, लेकिन आपसे भी समझना चाहूंगी, एक यूथ प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मेरा अपना मत है कि हर 5 साल में चेंज होना चाहिए। अगर 5 साल में चेंज होता है ना, वो अपने अपने अंदर में एक कॉम्पिटिशन होता है। तो मैं इस 5 साल अगर जनता के लिए अच्छा करूँगा तो दूसरा जो 5 साल आएगा ना वो मेरे को वोट देंगे। इसीलिए 5-5 साल में अगर हम लोग चेंज करते रहेंगे ना, उनके बीच में कंपटीशन होगा और लोगों का, जनता का भला होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि चेंज जरूरी है। ठीक है, 10 साल जो रहे हैं जिन्होंने सत्ता संभाली एनडीए ने, उनका क्या हाल रहा है? अभी तक तो मेरे हिसाब से मेरे को अच्छा नहीं लगा। अपना देखिए, नौकरी का मैं बात करता हूँ, नौकरी हम लोग का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाली इलेक्शन टाइम आता है तो नौकरी निकालते हैं, बाद में बस कुछ नहीं होता है। तो अपना मत है 5-5 साल में चेंज होता है। 5 साल में चेंज होना चाहिए। चलिए ठीक है, युवा का एक मत है। आप रहिए खड़े, बात करूंगी आपसे। आप ये बताइए पिछले 10 साल का समीकरण चुनाव का क्या रहा है? देखिए, पिछले 10 साल का समीकरण के हिसाब से तो सरकार ठीक ही चला है। एक तरह से सबसे पहले जो है यह अस्थायी सरकार चला, ठीक है। 10 साल तक हम लोग को कोई इलेक्शन में नहीं जाना पड़ा, उसके लिए हिसाब चला। बहुत सारा काम भी हुआ है रोड के मामले में, उसके बाद जो है और सारा काम सब हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा काम रुका हुआ है। जैसे विपक्ष वाले या हम लोग भी बता रहे हैं कि रोजगार उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, ठीक है, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन फिर भी हम लोग इस बार बीजेपी की सरकार को ही चुनना चाहते हैं, क्योंकि ये अस्थायी सरकार है। विपक्ष इस बार सरकार नहीं बना पा रही है।
और यही सरकार है और आगे भी। विपक्ष में कोई मजबूत चेहरा नजर आ रहा है आपको? चेहरा मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा। हम भी चाह रहे थे कि ठीक है, हर किसी का भी मोनोपोली नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार चेंज होने से क्या होता है कि वो सरकार भी किस हिसाब से काम करेगी। लेकिन यहाँ पे कोई मजबूत सरकार बनाने लायक विपक्ष में है ही नहीं कोई मतलब चेहरा ही नहीं है सर। एक तरफ तो एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। आप ये बताइए कि विपक्ष में मजबूत चेहरा देखते हैं प्रधानमंत्री के चेहरे लायक? प्रधानमंत्री के लायक कोई भी विपक्ष में नहीं है। सब लोग कुछ फंड कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो मोदी के अगेंस्ट में खड़ा हो सके। कि मोदी एक मजबूत चेहरा है देश का, प्रधानमंत्री हैं और उनको नेक्स्ट इलेक्शन में भी रहना चाहिए, तभी हमारा देश का भला होने वाला है। यहाँ पे तो एक सांसद है जिनको दोबारा से टिकट मिल गया है। अभी तक अपोजिशन में कोई मजबूत लीडर जो है आया ही नहीं है। ऐसे में कैसे देख रहे हैं? आएगा भी नहीं ना मैडम, आएगा भी नहीं, क्योंकि उस आदमी ने जितना काम किया है। अब देखिए TMH में जाकर के देख, छोटी सी बात है, गरीब गुरबा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया, उसका 2 लाख 3 लाख का बिल हो जाता है। वो बेचारा कहाँ से 3 लाख रुपया देगा? वो तो डेली कमाता खाता है। उसके लिए सांसद वहाँ खड़ा होता है, ठीक है भाई इसका बिल माफ कर दिया, ये गरीब आदमी है। जगह जगह हमारे लोकसभा में सबसे ज्यादा झारखंड में विद्युत वरण महतो ने जो है संसद में जो हमारे क्षेत्र का बात रखा है, तो वो सांसद तो हमको दोबारा चाहिए। एक सवाल मेरा और आपसे कि विपक्ष में आपके लिए आपने कहा कि चेंज जरूरी है, आप बदलाव की बात कर रहे हैं, कौन मजबूत लग रहा है आपको? देखिए मजबूत तो मेरे को देखिए विपक्ष के दल में अभी तक तो कोई आया नहीं, लेकिन उनको मजबूत होना चाहिए। ठीक है, मजबूत होना चाहिए, पर मजबूत है नहीं अभी तक तो मतलब हुआ नहीं कोई, लेकिन मजबूत हो गए। विकल्प कैसे तैयार कर रहे हैं? मतलब एक आम आदमी जो है जब वोट देता है तो विकल्प सोचता है, एक ईमानदार होना चाहिए। आपको चेंज में अगर देखा जाए विकल्प के तौर पे तो किसे देखेंगे? देखिए, चेंज में अगर है तो कुछ उस तरह का कोई है ही नहीं विकल्प, ठीक है ना, उस तरह का कोई नहीं है। जहाँ तक हम लोग दिल्ली का जो सरकार केजरीवाल जो है वो वहाँ तक है, भले वो अभी जेल में है, लेकिन वहाँ का जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर जो जिस तरह का व्यवस्था किया गया वो सही चल रहा है। लेकिन अभी विपक्ष में मेरे हिसाब से कोई चेहरा नहीं है। विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, चुनाव हो रहे, वोट देने जाइए। वोट तो जरूर देंगे, वोट जरूर देना है। प्रधानमंत्री किसको बनते देखना चाहते हैं? मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी के विकल्प में कोई बड़ा लीडर है जो प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए जो है लगता है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। मोदी टक्कर में कोई नहीं है। मोदी प्रधानमंत्री के लिए बहुत अच्छा है मैम। मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। सर चुनाव में तो मत का प्रयोग होगा ही होगा, जाएंगे वोट देने? हाँ जाएंगे जरूर। सर आपके सांसद ने 10 साल क्या किया है आपके क्षेत्र में? ठीक ही काम किया है, मोटा मोटी ठीक काम किया है। प्रधानमंत्री के लिए कोई चॉइस है आपकी? हाँ मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं? और किसे देखेंगे, जो चल रहा है वही। ऑप्शन में कोई? ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में कोई है नहीं ना टक्कर के। ऑप्शन में कोई लीडर ही नजर नहीं आ रहा। चलिए, ऑप्शन में कोई लीडर नजर नहीं आ रहा। इंडिया गठबंधन है एक तरफ, मजबूत सारे विपक्ष के लीडर है, एक तरफ एनडीए है। एक यूथ के लिए राजनीति में सबसे मजबूत पार्टी कौन है? कि मजबूत यूथ के लिए मजबूत पार्टी बोले अभी आज के सिनेरियो में तो अरविंद केजरीवाल था, लेकिन अभी उसको तो डाउन कर दिया है सब बीजेपी वाला, और इससे ज्यादा और किस पे? लोकसभा का चुनाव है, मत का प्रयोग होगा ना? बिल्कुल होगा, मत का प्रयोग होगा, डेफिनेटली होगा। मत का प्रयोग करने से पहले कुछ तो सोच के जाएंगे, और जब जाएंगे तो प्रधानमंत्री के लिए पहली चॉइस दिमाग में कौन होगी आप? मोदी तो नहीं है, एटलीस्ट नहीं है। ऑप्शन में कौन? वो बोलते हैं ना धरती वीरों से तो खाली नहीं है, कोई होगा इंडिया में जरूर कुछ। चलिए, इंडिया में कौन होगा ये तो अभी फिलहाल इंडिया वालों को भी तय करना होगा कि इंडिया में कौन होगा। सर प्रधानमंत्री की पहली चॉइस जो पोटका विधानसभा के लोग हैं उनकी कौन? बीजेपी के हम समर्थक हैं। जी बीजेपी के, कोई भी बीजेपी के समर्थक है। सर आपको इंडिया गठबंधन में कोई मजबूत नेता नहीं दिख रहा? कोई नहीं है कहाँ, कोई नहीं है। सब अपना मतलब अपना फायदे के लिए लोग मिले हुए हैं, बाद में सभी दूसरे को गाली देंगे। गाली देते ही हैं, जब सरकार बनाओ तो जुड़ जाते हैं, उसके बाद सभी दूसरे को गाली देंगे। प्रधानमंत्री पे भरोसा कैसे है? देश हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, वो मोदी जी के चलते मिलेगा हम लोग। जमशेदपुर का क्या हाल? अच्छा है, शांति है। सांसद तीसरी बार प्रत्याशी जो है उनको बनाया है? बिल्कुल बिल्कुल वही बनेंगे इस बार भी। विपक्ष में किसी को नहीं देखते यहाँ? नहीं, कोई ऐसा नहीं। चलिए, विपक्ष में किसी को नहीं देखते हैं। कुछ का कहना है कि पलट दीजिए, चेंज कर दीजिए, मौका दीजिए दूसरे को आने का, तभी तो पता चलेगा कि कौन कितना बेहतर काम कर रहा है। पोटका विधानसभा ये है जहां पर मैं मौजूद हूँ, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
यहाँ पर हमने लोगों से तो उनकी राय जानी और हमने ये भी पूछा कि सांसद जी 5 साल में आते हैं या नहीं आते हैं, पिछले 10 साल से सांसद रहे हैं, कितनी बार क्षेत्र में आप पहुंचे हैं। और हमने उनसे ये भी जाना कि रोजगार का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है, पलायन के मुद्दे पर उनकी राय क्या है, प्रधानमंत्री का चेहरा वो किसे देखते हैं, इंडिया गठबंधन में उनको कौन मजबूत विपक्ष का चेहरा लगता है जो प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे। तमाम सवालों के जवाब यहाँ की आम जनता ने न्यूज़ 11 भारत के ग्राउंड जीरो कार्यक्रम के जरिए सामने रखे, जो कि अभी आपने सुना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।